प्रातः क्लास चल रहा था 23/8/1961। तीसरा पेज। हमारी बिरादरी बहुत ऊंची है। ये फक्र हमको गुप्त रहता है। हम हैं ही गुप्त ब्राह्मण। तुम्हारा नाम बहुत निकलता है। परंतु धीरे धीरे वोट को तूफान भी लगने हैं, और वो तूफान कल पहले मुआफिक लगने हैं। ये तूफान फिर ऐसे हैं तो 6 मास 12 मास भी चल जाएं, फिर उतर जाते हैं। तुमको तो मालूम है, तूफान लगता है ऐसा जोर से गिरते हैं जैसे गोलियां लगती रहती, बहुत मर जाते हैं। अब शिवपुरी और शेखुधाम को याद करो। माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। नॉलेज बहुत सहज है, परंतु अवस्था को जमाने में टाइम लगता है। यह है 26 मार्च 1963 की मधुबन मानसरोवर से चलाई हुई वाणी। शिव बाबा थ्रू आदिदेव ब्रह्म। रिकॉर्ड चला है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। आधा कल्प तो बच्चे बुलाते हैं जरूर, परंतु सो अब भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से बुलाते रहे। वहां सन्मुख तो था नहीं, अभी तो सन्मुख आए हुए हैं। तो सन्मुख आए हुए को फिर बच्चे बुलाते हैं। बच्चों की दिल होती है सन्मुख सुनने के लिए, उसमें और मुरली पढ़ने में रात दिन का फर्क तो रहता ही है। ये भी बच्चे जानते हैं कि सन्मुख सुनकर फिर सुनाना भी है। बाप आकर के राजयोग सिखाते हैं। इसमें योग और पढ़ाई दोनों आ जाती है। स्वर्ग स्थापन करने वाले बिगर और तो कोई राजयोग सिखला ही नहीं सकते। वो तो परम पिता परमात्मा ही क्रिएटर है, वो ही आकर के राजयोग सिखाते हैं। और वो आकर के राजयोग सिखाते हैं तो सभी की दिल होती है कि सन्मुख सुने। अब जिसके पास टैप मशीन है वो तो टैप से मुरली सुनते हैं, परंतु वो बाप को सन्मुख देख नहीं सकते हैं। कभी वो दिन भी आवेगा जो टेलीविजन में बाप दादा को भी देख सकेंगे। जिनके पास वो होगा वो देख करके खुश होंगे। बच्चों को समझाया गया है, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप।
प्रसाद देने वाले दो ही फादर होते हैं। शारीरिक बाप से तो जन्म बाई जन्म वर्षा मिलता रहता है, सो तो कॉमन बात है। ये तो पारलौकिक बाप है। ये है 17 जुलाई 1963 की प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है तकदीर जगा कर आई हूं। पिताश्री ओम शांति भी कहना पड़ता है, नहीं तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ओम का अर्थ तो बहुत आसान है। ओ मना हम आत्मा साइलेंस, मैं और मेरा दो अक्षर आते हैं ना। हम आत्मा कहते हैं मम मेरा, ये शरीर आदि आदि, मेरी माया नहीं। धन को माया नहीं कहा जाता है, धन दौलत को संपत्ति कहा जाता है। भूल चूक से भी इसको माया नहीं कहना है। वो लोग तो कह देते हैं इनके पास माया बहुत है, परंतु माया माना 5 विकार। हम आत्मा जानती है हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है पार्ट बजाने के लिए। हम आत्मा कैसे पार्ट बजाती है ये भी कोई को पता नहीं है, सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बच्चों ने सुना तो दिल में आना चाहिए, हम आए हैं बेहद के बाप के पास वर्षा लेने। बेहद का वर्षा डाडा की प्रॉपर्टी है ना। डाडा ग्रैंडफादर को कहते हैं। भाषाएं बहुत हो गई हैं ना। समझते हैं कि गीता संस्कृत में उच्चारित, अब वास्तव में यहां तो गवर्नमेंट की भाषा ही हिंदी है, तो हिंदी में ही समझाया जाता है। 17/7/1963 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। बाप समझाते हैं, मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारी सभी के दिलियों में है हम नई दुनिया के लिए पढ़ने आए हैं। हम जानते हैं भविष्य हम महारानी बनेंगे। बना अपने पेट में हम धारण करके आए, मैं भविष्य में महारानी बनूंगी, फिर शाहजादे को जन्म दूंगी। ये भी अच्छा है। जो बच्चे नोट करते हैं समझने और फिर समझाने के लिए, बहुत बच्चे हैं जिनको पॉइंट्स भूल जाती है, क्योंकि अथाह पॉइंट्स निकलती है। ऐसे भी नहीं कि सभी पॉइंट्स किसको याद रह सकती हैं। कब कब बच्चियां भाषण करके आती हैं तो फिर याद आता है ये पॉइंट सुनाती थी तो अच्छा था, फिर नोट किया जाता है या कॉपी पर या बुद्धि में।
फिर ख्याल में आवेगा ये पॉइंट भूल गए। और ये बात सभी डॉक्टर्स वकील आदि के लिए होती है। बाबा मम्मा का भी ऐसे होता है। बाबा कोई से बात करते हैं, फिर ख्याल में आता है इनको सुनाने के लिए ये बाण बहुत अच्छा था, ये पॉइंट अच्छी सुनाते थे। ऐसे होता है। देखो, बाबा ने रात को प्रश्न पूछा था कि श्री लक्ष्मी नारायण को भरेंगे या राम सीता को। तो इस गीत में भी वही बात है। वंडरफुल बातें हैं ना। तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा ने हमको बंदर से बदल ऐसा बनाया है जो हम लक्ष्मी नारायण को बर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण हैं सतयुग आदि के महाराजा महारानी। तो वो तो क्वालिफिकेशन यहां धारण करनी होती है। बाप समझाते हैं, मैं आता ही हूं कल्प के संगम युग, द्वापर में व सतयुग में नहीं आता हूं। इनको धर्माऊ कल्याणकारी युग कहा जाता है। दुनिया तो बदलती आती है ना। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर संगम युग होता है। फिर जरूर सतयुग आवेगा। सतयुग में हैं देवी देवताएं। उनको मनुष्य से देवता हमने पूछते हैं किसने बनाया। अब निर्माण की दुनिया में तो सिर्फ आत्मा ही रहती है। उनको ऐसा फर्स्ट क्लास वस्त्र, आभूषण, हीरे जवाहरों आदि आदि के कैसे मिले। कितनी जबरदस्त प्रारब्ध पाई है। जरूर पास्ट में ऐसे कर्म किए हुए हैं। किसने ऐसे कर्म सिखलाए ये तो तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारे आगे बाकी मनुष्य तो सभी बेसमझ बुद्धू है। अभी तुम बच्चों को कर्म विकर्म की सारी बात आती है। तुम बहुत पुरुषार्थ करो। मेरे लाडले सिकीरदे बच्चे, मैं फिर से तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं। जैसे टीचर बैठ स्टूडेंट्स को समझाते हैं ना, इनको कितने बच्चे बुद्धि में हैं। सभी के पास मुरली टैप जाती है। बच्चे आशाएं थी बैठे हैं, कब शिव बाबा की मुरली आवेगी। जो हम पढ़ करके धारण करके मनुष्य से देवता बनना है। मनुष्य को देवता गुरु नानक नहीं करेगा। उनका तो है ही सिख धर्म। मनुष्य को देवता बनाना ये तो परमपिता का काम है। सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को दी ना।
जनक राजा था ऐसा दिखाते हैं। अपन कहते हैं सभी जनक हैं। पुरुष अपने घर के मालिक होते हैं ना। आजकल तो राजाओं से और गवर्नमेंट से भी प्रजा बहुत साहूकार है। गवर्नमेंट सभी से लोग उधार लेती है, दिखलाते भी हैं हम ऐसे बैगर हैं। तुम्हारा चित्र भी निकाला हुआ है। कलयुग में गवर्नमेंट का ऐसा हाल है। सतयुग में देवताओं ने कैसे ये वर्षा पाया, किसने कर्म सिखाया, तुम बच्चे तो जानते हो। बाप कहते हैं मैं परमधाम से आता हूं तुमको 5000 वर्ष पहले मुआफिक पढ़ाने। तुम भी जानते हो हम फिर से शूद्र से ब्राह्मण बने, फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे पढ़ाई से। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिर्फ तुम ब्राह्मणों का ही खुला हुआ है, न शूद्रों का खुला हुआ है न देवताओं का। अभी संगम पर ज्ञान नेत्र तुम आत्माओं के खुल रहे और आत्माएं ही समझती हैं। आत्मा में धारणा होती है। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से धारण करती है। सन्यासी लोग ये बातें नहीं समझाते। वो तो कहते हैं आत्मा निर्लेप है। बाप को तो कहा ही जाता है परमात्मा, क्योंकि परमधाम में रहते हैं, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वो है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। अच्छा, वो सागर है तो फिर पार्ट कैसे बजावे? तो चोले का लोन लेते हैं। लोन लेकर बच्चों को समझाते हैं। तुम जब याद करेंगे तो आ जाएंगे। गीत में भी है ना, तुम याद करेंगे तो हम चले आवेंगे। ऐसे याद करते करते प्रैक्टिस पड़ जाती है। याद से विकर्म विनाश होते हैं। कितना समय याद करते हो? वो भी चार्ट रखना चाहिए। तुम बच्चे तो कर्मयोगी हो। ओम शांति।